आज के लेक्चर में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे गुडविल निकालने के लिए। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू किया हुआ है। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने जो गुडविल का फॉर्मूला है वो देखा था कि गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मल्टीप्लाई आप इसको किससे करते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज तो क्वेश्चन में क्या होता है हमारा गिवन होता है, और एवरेज प्रॉफिट अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, फाइंड आउट करना पड़ता है। बोलो बात क्लियर है, डन है यहाँ तक? चले, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के हमने दो तरीके देखे थे कि एवरेज प्रॉफिट दो तरह का हो सकता है। एक तो सिंपल एवरेज होता है बेटा, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज क्या होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है बेटा। यहाँ पे हमने देखा था वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज का ये देखो हमने एग्जाम्पल भी करा था जहाँ पे मैंने कहा था सर एक ईयर का कॉलम एक प्रॉफिट का कॉलम एक गिवन होता है और मुझे वेट्स और प्रोडक्ट जो है वो लेने होते हैं बेटा। ठीक है, और उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट को जब आप डिवाइड कर देते हैं बेटा टोटल ऑफ वेट से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड एवरेज आ जाता है। बोलो बात क्लियर है? आइए सर देखते हैं हम फटाफट से इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए बेटा। सारे बच्चे डेट्स का थोड़ा बहुत ईयर का थोड़ा बहुत गैप हो सकता है तो मेरे को बता देना, मेरे को करेक्ट करवा देना नई बुक के हिसाब से। फटाफट से चेक करो। क्वेश्चन यही है क्या, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। 2017 का प्रॉफिट मेरे पास 43,000 है वेटेड एवरेज। हाँ ईयर्स चेंज करवा दो। पहला ईयर कौन सा है, 2022, उसके बाद 2023, फिर 24, फिर 2025 और फिर 2026, ये क्या? अच्छा नीचे भी कोई चेंज है क्या? नहीं सर, और तो कोई चेंज नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे इसको मैं अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लूँगा, मुझे पता है बाकी वेट्स कैसे लेने हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। 2022 का प्रॉफिट 43, फिर 50, 52, 65 और 85,000। ठीक है, कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। हमें 2 ईयर्स परचेज लेना है और हमें बोला वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। बस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। बोलो बात। चलो बेटा शुरू करते हैं। वेटेड एवरेज में देखो हमें दो कॉलम दिए हुए हैं, एक मुझे ईयर का कॉलम दे रखा है और एक मेरे को प्रॉफिट का कॉलम दे रखा है। मुझे इसके बाजू में एक कॉलम बनाना है जो किस चीज़ का होगा, हमारा वेट का होगा बेटा। वेट कैसे डिसाइड करते हैं, ध्यान से सुनना। जो लेटेस्ट ईयर होता है उसको सबसे ज़्यादा वेट देते हैं। आप देखते हैं कितने ईयर है मेरे पास, बस 1 2 3 4 5 साल है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर देने हैं अपने को वो किसको देने हैं, जो लेटेस्ट ईयर है। 2026 मेरा सबसे लेटेस्ट डेटा है तो इसको मेरे सबसे ज़्यादा नंबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद 4 3 2 और 1। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है, इसमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब वेट का और प्रॉफिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया बेटा। 43,000 इंटू 1 43,000, 50,000 इंटू 2 1,52,000 इंटू 3 1,56,000, 65,000 इंटू 4 260। सही है? क्लियर है? अच्छा 85,000 इंटू 5 कितना हुआ, चेक करो। 85 इंटू 5 425, ये लो जी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है सर, मुझे प्रोडक्ट का टोटल करना है। प्रोडक्ट का टोटल करिए बेटा। 43,000 प्लस में 1,00,000 प्लस 1,56,000 प्लस में 2,60,000 प्लस में 4,25, ये आ रहा है बेटा 9,84,000। अच्छा वेट का भी टोटल कर लो बेटा। वेट का टोटल और करिए, कितना आ रहा है चेक करो, 15। ये लो जी, वेटेड एवरेज निकालना है सर। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो कि 984 है, तो 9,84,000 डिवाइड बाई टोटल ऑफ वेट कितना बेटा अपने पास 15, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 65,600। क्या सर ये गुडविल आ गई? नहीं, ये गुडविल नहीं है, ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल तो अपने को कैसे निकालनी है, 2 ईयर परचेज पे निकालनी है। ठीक है, तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गुडविल आ जाएगी। तो 65,600 मल्टीप्लाइड बाई 2, लो जी अपने पास गुडविल आ गई बेटा 1,31,200 रुपये की। बोलो बात क्लियर है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ भी मुश्किल अपने को नहीं आती है। क्लियर है ना? आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तरफ से इस क्वेश्चन को 5 स्टार अपने को मार्क करके चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जो है वो क्वेश्चन है बेटा। इसमें मैं ईयर चेंज नहीं कर रहा, इसमें मैं अपनी बुक के हिसाब से कर रहा हूँ। आप प्लीज़ देख लेना चीज़ों को। ठीक है, क्लियर? समझिए, कहते हैं इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स। अब ध्यान दो बेटा, इसने क्या बोला, ये कह रहे जी जो गुडविल निकालनी है वो कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज पे बेटा, 3 ईयर परचेज पे। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट। सही बात है। एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेना है अपने को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कितने साल का लेना है बेटा, 4 ईयर्स का। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में डेटा क्या है,
कहते हैं जी आपको जो 4 ईयर्स के वेट लेने हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 2018 का 1, 19 का 2, 20 का 3, 21 का 4 बता दिया। नहीं भी बताता तो यही होता बेटा, 2021 लेटेस्ट ईयर था मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसको सबसे ज़्यादा वेट मिलने चाहिए थे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन और क्या बता रहे हैं मुझे। कहते हैं जी जो 4 साल का प्रॉफिट है वो इस तरीके से है। 2018 का प्रॉफिट ये है सर, ठीक है, हम जरा इसको हाईलाइट करते हैं। 2018 का प्रॉफिट ये है, ठीक है। उसके बाद मुझे दे रखा है बेटा 2019 का प्रॉफिट, ये रहा 2019 का प्रॉफिट 24,800। 2020 का प्रॉफिट मेरे को दे रखा है बेटा, 2020 का प्रॉफिट है 20,000 और 2021 का प्रॉफिट है बेटा मेरे पास 30,000। सही है, तो 4 साल का मुझे प्रॉफिट गिवन है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द फॉलोइंग, कुछ जो है मुझे एरर्स भी मिले, वो एरर्स देखते हैं बेटा आपका क्या है। कहते हैं 1 दिसंबर 2019 को, तुम बताओ बेटा मैंने क्या बताया हुआ है। जब भी कोई तारीख पे एरर होगा तो मैं उसके बाद वाली 31 मार्च चेक करूँगा। 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च आएगी, 31 मार्च 2020। सही बात है। अगर 31 मार्च 2020 में ये चीज़ रेक्टिफाई होनी है तो मेरे हिसाब से वो हो गया सर ये वाला 2020 वाला, यानी 20,000 रुपये का प्रॉफिट। इसमें कुछ मुझे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सही है, क्लियर है। अच्छा जी, क्या रेक्टिफाई करना है सर। कहते हैं जी मेजर रिपेयर वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकर्ड। 6,000 रुपये की कोई मेजर रिपेयर, ठीक है बेटा, तो एक मेजर रिपेयर की गई थी 6,000 रुपये की। बेटा मेजर रिपेयर जो होता है वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि इसे जाना चाहिए था कहाँ पे, बताओ कहाँ जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं गलती से हमने इसको कहाँ रख दिया सर, रिवेन्यू मान लिया। तो बेटा कोई खर्चा जो जाना बैलेंस शीट में चाहिए था यहाँ पर, और इन्होंने गलती से यहाँ पे लिख दिया बेटा 6,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैं यहाँ से निकालूंगा और इसको कहाँ लेके जाऊँगा बेटा, बैलेंस शीट में लेके जाऊँगा। अगर मैं किसी खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस से हटाऊंगा तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये 2020 वाले प्रॉफिट में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, अच्छा फिर कहता है पेड सम इज़ एग्री टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और WDV मेथड से लगाना है। बात समझ आ गई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं जी क्लोजिंग स्टॉक जो है 31 मार्च का वो ओवर वैल्यूड है। तो मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक में कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में एरर है तो वो इस साल को भी अफेक्ट करेगा, उससे अगले साल को भी अफेक्ट करेगा बेटा। ठीक है, देखेंगे। और फिर कह रहे हैं मैनेजमेंट जो है वो 4800 रुपये का खर्चा हर साल करने वाली है बेटा, तो ये एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, हर साल में से क्या हो जाएगी बेटा, माइनस हो जाएगी। क्लियर है। आओ सर देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन कैसे करना है। मैं एक टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही इजीली बेटा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 4 साल का प्रॉफिट है तो हम 4 कॉलम बनाते हैं बेटा पहले। चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मेरे को बताइए भाई कौन कौन सा ईयर का प्रॉफिट था। मैं अपने बुक के हिसाब से देख रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपने बुक के हिसाब से कर लेना। मेरे पास 2018 से 2021 का डेटा है, तो 2018, 2019, 2020 और 2021 मैंने 4 साल का प्रॉफिट लिख लिया। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो देखो 18 में प्रॉफिट था 20,200, 24,800, 20,200, 24,800। सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 20,000 और 30। ठीक है, हम करेंगे सर एडजस्टमेंट। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली एडजस्टमेंट तो ये थी कि 6,000 रुपये का जो मेजर रिपेयर था वो गलती से रिवेन्यू में चार्ज कर रखा था, वो अपने को क्या करना है बेटा, कैपिटल से चार्ज करना है। यानी कि मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। कोई खर्चा तुमने लिखा हुआ था उसे तुम हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, सवाल ये कौन से ईयर में से, जो 31 दिसंबर के बाद वाली 31 मार्च आनी थी बेटा आपकी, कौन सी आनी थी बताओ, चेक करो। 2020 वाले प्रॉफिट में 31 मार्च 2020। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करते हैं इसको। चलिए बेटा हम करते हैं शुरू। ऐड मेजर रिपेयर कैपिटलाइज, तो हमने 2020 में ठीक करना है इसको। मैंने गलती से डेटा गलती ले लिया, 19 के बाद 20 आना था, फिर 21 आना था, 21-22 ले लिया गलती से। ठीक है, लो जी 20 में ठीक करते हैं। 6,000 रुपये का अपना मेजर रिपेयर था बेटा, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन इसने साथ में बोला था कि उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेटा। सुनिए ध्यान से, 6,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने परसेंट से बोला बेटा इसने डेप्रिसिएशन, 10% पर एनम। WDV मेथड है, लेकिन ध्यान रखना 1 दिसंबर से लेके मार्च तक का डेप्रिसिएशन लगाना है।
तो दिसंबर हो गया, उसके बाद जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च हो गया। कितने टाइम का डेप्रेशन लग रहा है बेटा अपना? 4 महीने का, क्योंकि दिसंबर में तो किया ही है वो, ठीक है। आज हो जी, तो हम 4 महीने का डेप्रेशन लगाते हैं। इसका 10% 4 महीने का, बताओ बेटा कितना हो गया? 200। तो यहाँ से अपन 200 रुपये का डेप्रेशन घटा रहे हैं। सर यहाँ से क्यों नहीं घटा रहे भाई? जब खर्चा ही 2020 में हुआ तो यहाँ से कैसे घटाए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एसेट मैं 2020 में रिकॉर्ड करूँगा, ध्यान से समझना, अगर कोई एसेट मैंने 2020 में रिकॉर्ड करी है तो वो एसेट मेरे पास 2021 में भी तो रही होगी, तो इसका मतलब डेप्रेशन तो 2021 में भी लगेगा उसका। तो 2021 में भी डेप्रेशन लगाते हैं बेटा हम। इस बार डेप्रिसिएशन लगेगा 5800 पे। क्यों? रिटर्न डाउन वैल्यू है बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होता है? जितने की एसेट होती है माइनस में प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन। तो 200 रुपये का, देखो 6000 की एसेट थी ना, 6000 की एसेट थी हमारे पास, 200 रुपये का आप ऑलरेडी डेप्रेशन लगा चुके हैं पिछले साल, तो वैल्यू बची 5800। इस बार इसका 10% लगेगा, लेकिन इसका तो पूरे साल का ही लगना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 4 महीने थी, इस बार तो पूरे साल यूज़ हुई है। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा अपना 580, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? सही है। फिर इसने कहा था जी क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का ओवर वैल्यूड है। बताओ बेटा, 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, कौन से ईयर का है? चेक करो। चेक करते हैं। मेरे हिसाब से 2019 है, ठीक है। 2400 रुपये ओवर वैल्यूड है बेटा। 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक करो बेटा, कैसे करेंगे? अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसको कम करूँगा तो वापस से प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैं माइनस करता हूँ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा। माइनस करते हैं हम 2400 रुपये। क्लियर है सर? अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो 2020 यानी अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा, उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसे हम ऐड करेंगे बेटा वापस से, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये दोनों ट्रांजैक्शन आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी होगा ही होगा, और ये प्लस हो जाएगा अपना। सही है? क्लियर? फिर इसने कहा था जी मैनेजमेंट जो है वो 4800 रुपये खर्चे कर रही है, तो माइनस करेंगे बेटा हम मेंटेनेंस एक्सपेंस 4800, ये हर साल में से कर रही है। 4800 और 4800, सही है। लो जी, मेरे को बताओ फाइनल प्रॉफिट हमारा क्या बच रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं सर। 20200 माइनस में 4800, ये आ रहा है बेटा हमारे पास 15400। 24800 माइनस में 2400 माइनस में 4800, ये बचा बेटा हमारे पास 17600। उसके बाद था 26000 माइनस में 200 प्लस में 2400 माइनस में 4800, तो यार बेटा अपने पास 23400। सही है। आगे चेक करते हैं सर। 30000 माइनस में 580 माइनस में 4800, यार बेटा हमारे पास 24620 रुपये। सही है बेटा। ये हमारे पास रेक्टिफाइड प्रॉफिट आ गया। रेक्टिफाइड प्रॉफिट यही चाहिए था हमें। अब हम वेट सप्लाई करेंगे। वेट क्वेश्चन ने हमें बता भी रखी है, नहीं भी बताएगा तो अपन को पता है सर कैसे लेनी है। लेटेस्ट ईयर को, इसको 4, फिर इसको 3, 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं वेट्स 1, 2, 3 और 4, ठीक है बेटा। यहाँ तक बोलो कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। वेट आने के बाद अपने को क्या निकालना होता है बेटा? प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 15400 गुना 1 15400, 17600 गुना 2 यार जी 35200, फिर आज 23400 गुना 3 70200 और 24620 गुना में 4, ये आ गया बेटा अपना 98480, ठीक है। अब अपने को क्या करना है सर? टोटल ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, और उसको क्या करेंगे बेटा अपन डिवाइड किससे? टोटल ऑफ वेट से, ठीक है। आओ जी, तो 15400 प्लस 35200 प्लस 70200 प्लस में 98480, ये आ रहा है बेटा अपना 2,19,280, और डिवाइड बाई इन सब का टोटल करो वेट का 10 से डिवाइड कर देंगे। आंसर आ गया हमारे पास 21,928। ये क्या आया बेटा अपने पास? गुडविल आई है क्या? नहीं, ये तो क्या है वेटेड एवरेज है। ये क्या आया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास।
गुडविल तो निकालने के लिए हमें इसे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। बताना भाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितना है, 3, सीधा ही लिखते हैं 3 इंटू में 21,928, ठीक है, गुना में 3, आंसर आ रहा है 65,784 रुपये। क्लियर है, ये गुडविल आ जाएगी हमारे पास। चेक कर लो एक बार, आंसर मैच हो जाए हमारा, ठीक है। कोई डाउट है? क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन ने हमें डेटा दिया हुआ था सर, कुछ रेक्टिफिकेशन दी हुई थी। एक तो इसने कहा था सर गलती से मेजर रिपेयर को रिवेन्यू मान लिया, तो मेजर रिपेयर को वापस से हटाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन 2 साल को इफेक्ट करेगा डेप्रिसिएशन। फिर क्लोजिंग स्टॉक को ठीक करना था, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, कम करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2020 का पक्का क्या बना होगा, ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो इसको अगर तुम प्लस करोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपको। इसको माइनस करोगे तो दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्टॉक का सीधा सीधा हिसाब है। फिर इसने कहा था हर साल मैनेजमेंट 4800 रुपये खर्चे करेगी, तो हमने 4800 रुपये हर साल में से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। क्लियर है, डन है यहाँ तक। हमने वेटेड एवरेज निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। कोई डाउट है बेटा, चल सकते हैं आगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्लीज़ सारे बच्चे ट्राई करना, ठीक है। ये होमवर्क में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 9। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन इसमें है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम वही एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। चल सकते हैं भाई आगे। अगला टॉपिक देखना, इसमें एक और क्वेश्चन भी है क्या, नहीं सुपर प्रॉफिट है ना सीधा, ठीक है चलो सुपर प्रॉफिट आता है, ये करता है। चलिए बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं। देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे आती है, ध्यान से समझो। टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही आसान, हद से ज़्यादा इजी, समझो बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज, और इसको मल्टीप्लाई इस बार एवरेज प्रॉफिट से नहीं करते, किससे करते हैं, सुपर प्रॉफिट से करते हैं। इस बार गुना किससे करना है अपने को, सुपर प्रॉफिट से करना है। क्लियर है सर। सुपर प्रॉफिट होता क्या है, दिस इज़ द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, चाहे तो एवरेज बोलो चाहे एक्चुअल बोलो, ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सर नहीं समझ आया, हिंदी में समझो। ये देखो बेटा ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मिस्टर वी के, यहाँ पे इंडस्ट्री में अदर लोग हैं बेटा, मिस्टर टी के, ठीक है। मैंने 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगा रखे हैं। बिज़नेस में कितने रुपए लगाए हैं, 10 लाख, दिस इज़ माई कैपिटल। क्लियर। लोगों ने भी 10 लाख रुपए बिज़नेस में लगा रखे हैं कैपिटल के तौर पे, ठीक है। मिस्टर टी के जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर ए के हैं, मिस्टर पी के हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। क्लियर। ये 10 लाख रुपए लगा के इसमें 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, इनका प्रॉफिट होता है कितना, 1 लाख रुपये, ठीक है। यानी इंडस्ट्री में बाकी लोग जो है वो क्या करते हैं बेटा, 10% कमा रहे हैं। सही बात है। अगर वो 10 लाख रुपए लगाते हैं तो कितना कमा लेते हैं, 1 लाख, 10% कमा रहे हैं। लेकिन बेटा मेरे साथ क्या अलग है, मैं इंडस्ट्री में 12% कमा रहा हूँ। इट मीन्स मैं कमा रहा हूँ 1,20,000 रुपये। सही है भाई। लोग तो 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख ही कमा पा रहे हैं, और मैं 10 लाख रुपए लगा के 1,20,000 रुपये कमा लेता हूँ। तो मैं कितना फालतू कमा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मैं कमाता हूँ 1,20,000, लोग नॉर्मली कमाते हैं 1 लाख, तो मैं कितना फालतू कमा रहा हूँ बेटा, 20,000 रुपये। ये किस चीज़ का है, सुपर प्रॉफिट है। ये मैं क्या कमा रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट। भाई नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तुम बताओ ऐसा मेरे बिज़नेस में क्या अलग है कि मैं लोगों से फालतू कमा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ सर ये दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल। ये जो अर्निंग है किसकी वजह से हो रही है, गुडविल। मेरे बिज़नेस का नाम अच्छा है, ब्रांड नेम अच्छी है, इसलिए शायद मैं फालतू कमा पा रहा हूँ बेटा। बोलो बात क्लियर है। दिस इज नोन एज गुडविल, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और इसी से आप क्या निकालें, गुडविल, ठीक है। ऐसा तो मैं सिंपल से लेके चलता हूँ इसको बिल्कुल आसान भाषा में। हमने कहा जी सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान देना बेटा यहाँ पे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट आने के लिए मैं फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ पूरा। मैंने कहा जी गुडविल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाइड बाय क्या, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा, तो आपने मुझे कहा सर एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट, क्या फ़र्क है दोनों में। भाई एवरेज प्रॉफिट तो अगर क्वेश्चन में बहुत सारे साल का प्रॉफिट, बहुत सारे ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा तो आप उसका एवरेज कर लेंगे। सिंपल बोलेगा तो सिंपल एवरेज, बोलेगा तो वेटेड, बोलेगा तो वेटेड, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सिंपल एवरेज। ठीक है, तो अगर बहुत एक से ज़्यादा ईयर्स का डेटा दिया हो तो फिर तो एवरेज ले लेना, नहीं तो फिर एक साल का डेटा दिया होगा उसी को आप एक्चुअल प्रॉफिट बोल देते हैं। ठीक है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे मेरे एग्जांपल में मैं कमा रहा था सर एक्चुअल में 1,20,000 और नॉर्मली लोग कितना कमा रहे थे बेटा, 1 लाख। सही है, क्लियर। अच्छा सर ये बताओ एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सही है, क्वेश्चन में गिवन है, दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अच्छा सर ये बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा। हाँ ये अच्छी बात कही तुमने, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट देखो बेटा कैसे निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम प्यार से NRR बोल देंगे। ठीक है भाई, मैंने ये बोला तुम्हें लोग 10 लाख रुपए लगाते हैं और 10% कमाते हैं, तो नॉर्मली कितना कमाते हैं, 1 लाख। सिंपल सी बात है, यही करना है। अच्छा सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे आएगी, मैं कह रहा हूँ मुझे गिवन रहेगी क्वेश्चन में, तुम्हें कुछ नहीं करना है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, मैं कह रहा हूँ जी मैक्सिमम टाइम्स गिवन रहता है, मैक्सिमम टाइम गिवन रहता है। ठीक है, बट इफ़ नॉट गिवन हमें क्या करना है, बैलेंस शीट से पूछना है। सर यहाँ ध्यान दो, मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, हम देख रहे हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ये मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, ये मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम सबको पता है एक एसेट साइड होती है, दूसरी लायबिलिटी साइड होती है। ये लायबिलिटी साइड हो गई, ये एसेट साइड हो गई। ठीक है, एसेट में 2 तरह की एसेट आती है, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। ठीक है बेटा, जब मैं दोनों एसेट को जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाती है, टोटल एसेट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दो, लायबिलिटी साइड में एक तो होता है अपने पास कैपिटल, एक होता है बेटा रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स या सरप्लस भी बोल सकते हो, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, और फिर एक होती है अपनी करंट लायबिलिटी। डन, इसकी अमाउंट होगी हमारे पास, इसकी अमाउंट होगी, ये होगा और ये होगा। क्लियर। और अगर मैं इनको टोटल कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, टोटल करें तो क्या निकलेगा बताओ, इसको बोलेंगे टोटल लायबिलिटीज़। सही है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बता रहा हूँ। तो एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलते हैं वो समझो। ये जो 3 अमाउंट होती है, ये वाली 3 अमाउंट, ये होती है जी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी। ये वाली 3 अमाउंट हमारी क्या होगी, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। ठीक है, ये वाली 3, यानी सर सिर्फ कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बोलते, कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल के अलावा भी 2 चीज़ें शामिल होती हैं बेटा। ठीक है, एक हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है, आ जाओ जी। तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्रॉफिट प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी। सही है। अब ध्यान दो, अगर मैं क्वेश्चन में से ये 3 डेटा गायब कर दूँ, भाई मुझे नहीं पता ये क्या है, तो फिर इन तीनों का जोड़ कैसे निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सर इन सब का जोड़ ये था टोटल लायबिलिटी। अगर टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा दें तो यही बचेगा। सही है। हाँ सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं,
टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस में करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ ये भी हटा दूँ तो मैं क्वेश्चन से ये लो। अब तो तुम कहोगे सर टोटल एसेट ले लो, क्योंकि टोटल एसेट किसके बराबर होते हैं? टोटल लाइबिलिटीज़ के। आजू जी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, टोटल एसेट माइनस में करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत, चल सकते हैं आगे। मैंने कहा जी अगर मैं ये भी हटा दूँ तो तुम कह रहे हो सर इन दोनों का जोड़ ले लो, ये बन जाएगी। अच्छा जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। डन है बेटा, क्लियर? तो ये इधर से जोड़ोगे तो इसे बोला जाता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, इधर से जोड़ोगे तो बोला जाता है एसेट साइड अप्रोच। दोनों ही वैलिड है, जैसे भी करना चाहो। क्लियर है? डन है यहाँ तक? पक्की बात? चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन करके हम समझते हैं कैसे निकलेगा। आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहते सर फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स एज फॉलोज। 2015 से लेके 2020 7 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है बेटा। आगे देखते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। कहते हैं जी कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12 लाख। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 12 लाख रुपए। मेरे को सिर्फ कैपिटल दे रखी है, ना तो क्वेश्चन में मुझे रिजर्व दे रखा, ना ही मुझे सरप्लस दे रखा, ना ही क्वेश्चन ने मुझे नॉन करंट लायबिलिटी बताया। तो बेटा मैं इन दोनों को जीरो मान लूँगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो इसका मतलब कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड होगी मेरे पास। ठीक है, क्लियर? तो 12 लाख रुपए की कैपिटल है आपकी और 10% का NRR है। तो तुम मेरे को बता सकते हो अगर लोग 12 लाख रुपए लगा के 10% कमा रहे हैं तो कितनी नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता होगा? 1,20,000। सही बात है, क्लियर? मुझे बस एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्लियर है? अच्छा जी, हमें क्या करना है आगे देखते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। देखना तुम्हारे वाले में नंबर दे रखा है क्या बुक में? इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज में देखिए बेटा यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। दिस इज 2.5 ईयर्स परचेज। ठीक है, 2.5 साल की परचेज पे अपने को निकालना है। क्लियर है? मेरे पास मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे? हम करेंगे सर 20,000 का प्रॉफिट माइनस में 40,000 का लॉस प्लस में 2,70,000 का प्रॉफिट प्लस में 3,20,000 का प्रॉफिट माइनस अगेन 70,000 का लॉस है प्लस फिर से करना बेटा अपने को 2,50,000 का प्रॉफिट और प्लस में 3 लाख का प्रॉफिट और डिवाइड बाय कितने से करते हैं बेटा? 7 से। ठीक है, चलो करते हैं जी। 20,000 माइनस में 40,000 प्लस में 2,70,000 प्लस में 3,20,000 माइनस में 70,000 प्लस में 2,50,000 प्लस में 3 लाख। यार बेटा 10,50,000 और डिवाइड बाय करना है अपने को 7। ठीक है, ये लो जी डिवाइड बाय 7 तो आ गया अपने पास 1,50,000। हमें गुडविल निकालनी है 2.5 ईयर परचेज पे, तो 2.5 इंटू में 1,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2.5 करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ रही है 3,75,000। क्लियर है? 3,75,000। तो उसमें निकाल दिया ना? अरे हमने तो गलती से एवरेज प्रॉफिट में निकाल दिया ना, सुपर प्रॉफिट में निकालना है हमने। रुको, सुपर प्रॉफिट पे कैसे निकालेंगे चेक करो। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,50,000 माइनस करेंगे इसमें से पहले नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 1,20। कितना बचा बेटा अपने पास? 30,000। ये सुपर प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन करते करते माइंड में एवरेज प्रॉफिट ही बस गया। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट पे निकालना था। सुपर प्रॉफिट आया 30,000, इसका निकालेंगे 2.5। ठीक है, 30,000 इंटू में 2.5 ये आएगा बेटा अपने पास 75,000। ठीक है, ये कुछ अब मैच हो जाएगा। क्लियर है? डन है? यहाँ तक हो जाएगा। आगे के नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चन है बेटा, ये अपने को कवर करने हैं। आगे कर ही लेना, ये क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे चलेंगे। डन है? चलो इस टॉपिक तक के क्वेश्चन पूरे करो, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।